हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 20 इन आवर फ्रेमवर्क फुल कोर्स सीरीज। कल हमने हमारी वेबसाइट के लिए टेस्टिमोनियल सेक्शन बना दिया था ग्रेड्स, कंपोनेंट, इन सब का यूज़ करके। आज हम हमारी वेबसाइट के लिए नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे। डिज़ाइन करने से पहले हम सबसे पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं कि इस सेक्शन में हमें क्या दिख रहा है। कि हमारे टॉप में हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन है एंड बॉटम के अंदर हमारे पास कार्ड्स के लेआउट्स हैं। एंड इस कार्ड्स के अंदर भी हमें क्या दिख रहा है कि हमारा आउटर ऑरेंज कलर का एक कंटेनर है एंड उसके अंदर कंटेंट है हमारा। हर कार्ड एक स्टेप रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इस टाइप के जो सेक्शन होते हैं वो यूजर को बताते हैं कि आप किस टाइप से काम कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप। चलो हम इसको फ्रेमवर्क के अंदर प्रैक्टिकली बनाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा जो प्रीवियस वाला जो सेक्शन है टेस्टिमोनियल एंड जो प्रोसेस इनका सेम लेआउट स्ट्रक्चर है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ। मैंने डुप्लीकेट इसलिए किया है ताकि मुझे दोबारा से ये हेडिंग एंड ये लेआउट्स वगैरह क्रिएट ना करना पड़े। आप इसको डुप्लीकेट करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक फ्रेम आपने यहाँ पे ऐड किया एंड उस फ्रेम को आप डेस्कटॉप पे इंसर्ट कर दोगे, आप वैसे भी कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, मैं सबसे पहले इस जो पूरा सेक्शन है इसका नाम चेंज कर देती हूँ। इसका नाम मैंने कर दिया प्रोसेस सेक्शन। मुझे इसके स्टाइलिंग वगैरह कुछ चेंज नहीं करनी, बस मुझे इसका कंटेंट ही चेंज करना है। मैंने सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया एंड मैंने यहाँ पे कंटेंट एडिट कर दिया एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोसेस। एंड डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया एंड इसको कंटेंट को कॉपी करा एंड यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो मेरा हेडर वाला पार्ट है वो बन गया है। मैंने सीधा कंटेंट चेंज कर दिया है, बाकी जो स्टाइलिंग है वो सब में सेम है। हमारे जो कार्ड्स हैं मैं इसको रिमूव कर देती हूँ सबको, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स नहीं चाहिए। एंड इस कार्ड लेआउट को मैं स्टैक में कन्वर्ट कर देती हूँ, ग्रिड नहीं चाहिए मुझे। अब 3 कार्ड्स बनाने हैं तो मैं एक फ्रेम लेती हूँ। मैंने F प्रेस किया एंड मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे एक फ्रेम लिया है। अब इस फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले मेरा जो आउटर फ्रेम है वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। मैंने इसकी इस तरह से स्टाइलिंग करने के लिए इस आउटर कंटेनर को मैं एक स्टैक में कन्वर्ट कर देती हूँ एंड इसको मैं नाम दे देती हूँ कार्ड 1 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ स्टार्ट। अब ये जो कार्ड 1 वाला है इसका मुझे कोई कलर वगैरह नहीं चाहिए, इसका कलर मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। एंड अब ये मुझे आउटर कंटेनर बनाना है। इस आउटर कंटेनर के लिए मैंने अगेन एक फ्रेम लिया एंड इस फ्रेम का कलर मैं कर देती हूँ एंड इसकी रेडियस मैंने कर दी 16 पिक्सल एंड इसको मैं विजिबल कर देती हूँ ओवरफ्लो एंड इसको भी मैं एक स्टैक में कन्वर्ट कर देती हूँ। इसके विड्थ और हाइट को मैं कर देती हूँ फिल एंड इसको भी कर देती हूँ मैं फिल एंड यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट एंड इसकी मैं पैडिंग दे देती हूँ 16 पिक्सल। अब हमने ये आउटर कंटेनर डिज़ाइन कर लिया है, ये ऑरेंज वाला। अब मुझे इनर कंटेनर डिज़ाइन करना है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये सारा कंटेंट होगा। अगेन मैं एक फ्रेम लेती हूँ, इसका स्टैक ऑन कर देती हूँ। इसका नाम दे देती हूँ मैं पेरेंट वाले का व्रैप एंड इसका नाम मैं दे देती हूँ कंटेंट कंटेनर एंड इसको भी मैं फिल कर देती हूँ विड्थ से एंड हाइट से भी मैं इसको फिल कर देती हूँ एंड इसकी पैडिंग दे देती हूँ मैं 16 पिक्सल एंड इसको मैं रेडियस कर देती हूँ 8 कर देती हूँ, थोड़ी सी रेडियस चाहिए। अब हमारा ये एक तरह से ये पूरा इस तरह से डिज़ाइन बन गया है, आउटर एंड इनर कंटेनर बन गया है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये कंटेंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं कंटेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ लिखा मैंने 0 and 1 स्टेप 1। मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस टेक्स्ट का कलर मुझे थोड़ा सा लाइट करना है, मैं यहाँ से ये वाला कलर पेस्ट कर देती हूँ एंड इसको मैं 81 पिक्सल कर देती हूँ एंड इस फ़ॉन्ट को मैं लाइट कर दिया। मैंने इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये हेडिंग एंड सब हेडिंग भी टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया डिस्कवर एंड इसका जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर दिया। जो हमने पहले से स्टाइल डिफ़ाइन कर रखी है मैंने वहाँ से इसको सेलेक्ट किया एंड 28 पिक्सल वाला मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। या लेटर स्पेसिंग को मैं 0 एम पे कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये वाला टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वाला ऐड करना है तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ एंड मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अभी ये हमारा कंटेंट से बाहर जा रहा है, मैं इसको फिल कर देती हूँ ताकि उसी कंटेंट में रहे। अब ये इस तरीके से हो गया है
कि हमारा ये ऊपर से हाइड हो रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा जो ये फ्रेम है, इस फ्रेम में इतना ही स्पेस है, इसलिए इसने उतनी ही विड्थ ली है क्योंकि हमने विड्थ को फिल कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा कंटेंट है इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए हॉरिजॉन्टल, मुझे वर्टिकली चाहिए। मैंने इसको वर्टिकली कर दिया है। तो जो रैप है इसको भी मैं वर्टिकली डायरेक्शन में कर देती हूँ एंड इसको मैं वर्टिकली कर देती हूँ, ठीक है। अब जो मेरा कंटेंट वाला जो कंटेनर है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ स्पेस बिटवीन एंड अलाइन कर देती हूँ लेफ़्ट में। एंड जो हमारा ये डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन के साइज़ में चेंज कर देती हूँ। यहाँ से स्टाइलिंग में 16 पिक्सल वाली ले लेती हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस तरीके से हो गया। अब ये नंबर को मुझे टॉप में रखना है, मैंने टॉप में रख दिया। जो गैप है इसका, वो गैप मैं मेंटेन कर लेती हूँ, ठीक है। अभी हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये सारे टेक्स्ट वगैरह हमने ऐड कर दिए, ये सब कुछ हो गया है। अब जो हमारा इसका पेरेंट कंटेनर है, इसकी हाइट को मैं इसको फिक्स्ड कर देती हूँ 300 पिक्सल पे। तो जो हमारा कार्ड लेआउट है इसको मैं फिल एंड फिट, ठीक है, परफेक्ट है। एंड जो कार्ड 1 है इसकी हाइट एंड विड्थ को मैं कर देती हूँ, इसकी मैं विड्थ कर देती हूँ 360 एंड इसकी हाइट कर देती हूँ मैं 300, ठीक है। एंड ये वाला जो कंटेंट है ऑरेंज वाला, इसको मैं कर देती हूँ फिल, ठीक है। तो जो मेरा एक रैप था, ये हमारा अभी क्या था, ये हमारा इस तरह से हाइड हो रहा था क्योंकि हमारा फिक्स्ड पे था। मैं अगर इसको फिल कर देती हूँ तो ये फिल हो गया है, ठीक है, इसने उतनी विड्थ ली है। अब हमारा ये पूरा कार्ड इस तरीके से बन गया है। अब मुझे क्या करना है, 3 कार्ड्स बनाने हैं एंड इन सबका कंटेंट भी डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डायनेमिक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। सेम डिज़ाइन है तो मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोनेंट कर देती हूँ एंड इसको मैं दे देती हूँ कार्ड कंटेनर, मैंने इसका नेम दे दिया एंड इसको क्रिएट कर दिया। एंड अब मुझे इसका क्या करना है, कंटेंट हमारा तीनों कार्ड्स में डिफरेंट है, सेम वही चीज़ कि मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेप नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इसका कंटेंट कर दिया वेरिएबल टाइटल एंड इसको मैं कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैंने इन सब का वेरिएबल्स ऐड कर दिया। इन 3 कार्ड्स को मैं डुप्लीकेट्स कर देती हूँ एंड इनका नाम मैं चेंज कर देती हूँ कार्ड 2 एंड इसका नाम दे दिया मैंने कार्ड 3, ठीक है। तो अब मेरे 3 कार्ड्स हो गए। अब मैं इनका कंटेंट चेंज कर देती हूँ। मुझे इसका स्टेप चेंज करना है, मैंने यहाँ पे स्टेप चेंज कर दिया 02 एंड यहाँ पे मैंने इसका कंटेंट चेंज कर दिया डिज़ाइन एंड डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका पेस्ट कर दिया। एंड लास्ट में जो मेरा यहाँ पे ये है इसको भी मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड डिस्क्रिप्शन भी मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एंड जो अभी हमारे कार्ड है इसमें कुछ सी में स्पेस बहुत ऐसा हो रहा है, इनका मुझे स्पेस मेंटेन करना है। मैं इसको एक स्टैक में ले लेती हूँ, इस वाले टेक्स्ट को एंड इस डिस्क्रिप्शन को, ताकि मैं इनका गैप एंड स्पेसिंग मेंटेन कर सकूँ। इसको मैं दे देती हूँ नेमिंग स्टैक को टेक्स्ट व्रैपर एंड इस स्टैक का मैं अलाइन कर देती हूँ लेफ़्ट में एंड गैप मेंटेन कर देती हूँ, गैप मैंने कर दिया 10। अब मुझे इसका इन तीनों का भी गैप मेंटेन करना है। मैं इसको एंड इस टेक्स्ट व्रैपर को एक स्टैक में कन्वर्ट कर देती हूँ एंड इसको भी मैं लेफ़्ट अलाइन कर देती हूँ एंड इनका गैप मैं मेंटेन कर देती हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि हमारे कार्ड्स बिल्कुल परफेक्ट है, इन सब का गैप मेंटेन हो गया है। मैं थोड़ा सा गैप इंक्रीज़ कर देती हूँ स्टैक का, इसका नाम मैं दे देती हूँ कंटेंट एंड इसका मैं कंटेनर, ठीक है। एंड इस कंटेंट का गैप मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, 5। मैं इसकी पैडिंग कर देती हूँ टॉप से एंड बॉटम से, ठीक है। मैंने इसके टॉप एंड बॉटम से पैडिंग चेंज कर दी है एंड इसकी विड्थ को मैं कर देती हूँ फिल एंड हाइट फिट है। आज हमने प्रोसेस सेक्शन बना दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेबसाइट के कुछ और सेक्शन बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें।